बोलिए हनुमान जी महाराज की। संत कबीर कहते हैं कि जब भगवान ने सबको बना दिया किसको क्या खाना है, तो जबरदस्ती क्यों आप लोग छेड़छाड़ करते हैं? नर तन दिया भगवान ने तब जब 83,99,999 चक्कर काट कर आप आए और धर्म पर रहे। तो कब होकर करी करुणा नर देही, कृपा करते हैं तब उन योनियों से निकालकर मनुष्य बनाते हैं कि यहाँ पर आपके पास विचार दे दिया है, धर्म अधर्म का विच्छेदन करने की शक्ति दे डाली है, बाकी सबको नियम में बांधा, लेकिन आप हम सबको भगवान ने स्वतंत्र किया है। चाहे पाप कर्म करो, चाहे पुण्य कर्म करो, चाहे डकैती डालो और चाहे अपना दान करो, चाहे कथा श्रवण करो और चाहे छान छोड़ पार्टी में चले जाओ, सब भगवान ने छोड़ रखा है। एक बार तो बना ही दिया है, अब छल करोगे तो दोबारा भेजूंगा नौरों में, इसलिए सावधान अभी चेत जाओ। इसलिए कि 4 प्रकार से जीव आया तो भ्रमण करने लगा, रमण करने लगा, भगवान से वादा किया कि आपका हम भजन करेंगे। इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ कहते हैं देवी जब अति करुणा करते हैं प्रभु नारायण तब मनुष्य बना देते हैं। और इसी प्रकार की एक बार भगवान के आने की लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, 2 बूढ़े रोए, मानस में 2 बूढ़े रोए परिवार के बीच बैठकर। और जिस घर में वरिष्ठ जन, बूढ़े माने वरिष्ठ जन, जब रोने लगते हैं उस घर में कभी कुशल नहीं होता, इसलिए घर के वरिष्ठ को सदा प्रसन्न रखने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। भैया थोड़ा बढ़ा दो। तो 2 वृद्ध रो, तो जब एक वृद्ध रोया तो 2 बेटा थे, दोनों बेटे दौड़कर आ गए, पत्नी आ गई दौड़कर। अच्छा, और चमत्कारिक बात यह कि दोनों राजा थे, दोनों चक्रवर्ती राजा हैं, और के रो रहे थे, दोनों के बेटे, दोनों बेटे प्रतापी हैं। तो जब रोने लगे तो आकर घर वालों ने कहा दादा रोने का कारण, रोने का कारण क्या है? तो बूढ़े ने कहा क्या बताऊं, सारा जीवन चला गया, इस परिवार में, घर द्वार में, संसार में, रिश्तेदार में, सबको संजोते संजोते, बनाते बनाते मेरे जीवन के 3 हिस्से चले गए, चौथा बना गया, लेकिन अपने लिए मैं कुछ कर न सका। देखिए जीवन के 4 अंश हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय के लिए 4 प्रकार का स्पन भी दिया परमात्मा ने। पहला बालापन, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। 4 को दिया। कलयुग की आयु 100 वर्ष बनाया और इस 100 को 4-4 में बांट दीजिए, आपका कर्म तय हो जाएगा। उपनिषद कहता है प्रथमेनादिता विद्या, मांडव्योपनिषद, प्रथमेनादिता विद्या द्वितीयेनार्जिता धनम तृतीयेनार्जिता कीर्तिं चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन के 4 भाग, 25-25-25-25। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक जिसने ब्रह्मचर्य के साथ विद्या अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, तैयारी नहीं किया, शरीर नहीं बनाया, तो अगला 25 से लेकर 50 तक का जो जीवन है वो सुधर नहीं सकता, बिगड़ जाएगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, जिसने प्रथम 25 साल में
पढ़ाई करके ब्रह्मचर्य करके शरीर और ज्ञान का विकास नहीं किया, वो 25 के बाद, विवाह के बाद 25 से 50 तक जो दूसरा भाग है, द्वितीयेनार्जिता धनम, इसमें धन अर्जन करना है धर्म का, तो धर्म के द्वारा धन 25 वर्ष में आप नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, बेईमानी करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, हवाला, घोटाला, ये सब शुरू होता है। इसलिए कि 25 साल मेहनत नहीं, तो दूसरा बिगड़ा, और जब दूसरा बिगड़ गया तो 50 के हो गए, तब तक इसी प्रकार घसीट के घर को लाए, रोते गाते पहुंचे, और जब 51वां वर्ष आया, 49 की गिनती कहती है 49, अपनी आशाओं से ऊपर आइए, 49 आस को छोड़कर ऊपर आइए, और 1 वर्ष का समय दिया। इसके बाद बोले देखो अब हो जाओ 50, सारी आशाओं को पचा दो, अब कोई चिंता मत करो, 50। और इसके बाद की गिनती क्या कहती है? 51। अब एकांत में हो जाओ प्यारे, कब तक घर में लिपटे हो? तैयारी कर लो बाहर निकलने की। 51 तृतीयेनार्जिता कीर्तिम, ये जो 50, 51 से लेकर 75 की आयु तक का समय है, यश कीर्ति के लिए है। कन्याओं का विवाह कराना, समाज का उपकार करना, बच्चों को पढ़ाना, विद्यालय खुलवाना, ये तब कर पाओगे जब पहले के 50 सुधार लिए हो, तब ज्ञान भी है, धन भी है, तब आप उपकार कर सकते हो। धन नहीं है, ज्ञान भी नहीं, तो आप किसी के उपकार के लायक रहोगे? जो मनु भैया, कोई उपकार नहीं कर सकते किसी का। इसलिए धर्म का धन आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य का ज्ञान आवश्यक है, विद्या आवश्यक है। फिर 25 से 50, 50 से 51, और 51 से जब 75 चले गए, खूब दान पुण्य किए, तीर्थाटन किए, माता पिता की दया किए, ब्रह्मोज किए, भंडारा किए, कथा सुने, कथा सुनवाए, समाज कल्याण किए, तो आपका यश दिगंत में फैल गया। अब जब 50 के बाद चौथा बनाया, तो यही लोग जहां आपने यश किया है, ये सब आपके सहयोगी बनने वाले हैं। सब चाहेंगे कि आपको कष्ट न हो, क्योंकि आपने अपने यश को बिखेर दिया है। सब आपके साथ रहेंगे, आपके जाने पर सब आंसू आए। और जिसने गड़बड़ किया, 25 साल तक पढ़ाई नहीं किया, और 26 से 50 तक धन नहीं कमाया, वो बेचारा क्या उपकार करेगा? उपकार कर नहीं सकता। तो समाज के लोग कहेंगे किसी काम का नहीं है, तो डांगर है, इसको छोड़ दो किनारे, छोड़ो। घर वाले कहेंगे बुढ़ो कब मरोगे, क्योंकि बहू बेटी आ गई है। अब बहू घर में बेटे के साथ है, तो बुढ़ो द्वार पर खड़े खास रहे, खड़े रहे, बेचारी खटिया तोड़ रहे जबरदस्ती। बहू कहेगी डांगर मरेगा तो देने को एक पैसा इसके नहीं है, लेकिन रोज संकट बना, सवेरे चाय चाहिए, पानी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और बूढ़े बाबा द्वार पर पड़े खटिया पर सोच रहे हैं अब क्या करूं? सारा जीवन चला गया, ये जन्म चला गया बातों में, अब अंत समय कुछ कर न सके, समय बीत गया बातों में, अब अंत समय कुछ कर न सके, समय बीत गया बातों में, अब अंत समय कुछ कर न सके, समय चला गया बातों में, अब अंत समय कुछ कर न सके। मेरे दोस्त रिश्तेदार अपने और बेगाने, मेरे दोस्त रिश्तेदार ये अपने और बेगाने, जहां मिलके सदा तुमसे यही पूछे क्या तेरा धन धाम कितना है, तेरा परिवार कितना है, ये होटल कार कितना है, तेरे व्यापार कितना है, यही परिवार कितना है, तेरा परिवार कितना है। न होगा पूछने
अंत समय कुछ कर न सके हम, ये समय बीत गया बातों में, अंत समय कुछ कर न सके हम, अंत समय कुछ नहीं कर पाए। घर वालों ने पूछा रोने का कारण, बोले सारा जीवन तो आप सब में चला गया, मैं क्या करूं, अब तो अंत आ रहा है, सामने देखकर घबरा रहा हूं। तो क्या चाहते हो? दादा ने कहा मन करता है भजनानंदी हो जाए, भजन करो। तो पुत्रों ने कहा ठीक है आप भजन करिए, कौन रोका है? बोले नहीं नहीं नहीं, घर में न करो। फिर कहा करोगे? बोले बन जाने का मन है। अरे बोले पिताजी ये वृद्धावस्था आ गई, आप बन मत जाइए, हम लोग सेवा करेंगे, घर में ही रहो। क्या करेंगे मन में जाके? परंतु वृद्ध ने निर्णय ले लिया, बेटा घर में रहकर मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, चक्रवर्ती राजा हूं। आप लोग नहीं कहोगे, समाज की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, समाज बड़ा चिंतित है और अब रोज कुछ ना कुछ नई समस्या आएगी, हमको घर छोड़ना है। बेटी बेटा रोने लगे, अरे पिताजी घर मत छोड़िए। लेकिन निर्णय तो अटल हो गया था वृद्ध का। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस माने जबरदस्ती। सुतहि बोले देखो मैं तो जा रहा हूं अब संसार छोड़कर वन में, जितना जीवन बचा है भगवान का भजन करूंगा, आनंद करूंगा, और अब मुझको संसार से लेना देना नहीं। तुम्हारी क्या इच्छा है? पत्नी को क्या करना चाहिए? क्यों बताओ? जब पति संसार छोड़कर भजनानंदी हो रहा तो पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी ने कहा स्वामी जब आप जा रहे हो छोड़कर तो मैं इस घर में क्या करूंगा? मैं भी आपकी अनुगामिनी बनूंगी। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। किस प्रकार जा रहे हैं? ज्ञान भक्ति साथ चले। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, धेनुमति माने गोमती, गंगा जी से पहले की नदी है, आज गंगा कही जाती गोमती। पहुंचे जाय नैमिषारण्य में धेनुमति तीरा, उतरी नहारे निर्मल नीरा। और वही संकल्प लिया, जब तक शुरू हो गया, क्योंकि पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सदा संग का रहा है, इसलिए आज भी संग चल रहा है। दंपति धर्म आचरण का, अजम गाव सुति जिन कैलिका। इनके पुत्र का नाम नृपवृत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। ऐसे उत्तम कुल का ये वरिष्ठ पति पत्नी पहुंचे और वहां पर जप शुरू किए। करहि आहार, भोजन करते थे लेकिन क्या खाते थे? साग फल कंदा, यही घास पात, फल मिल गए तो फल नहीं, कंद खाते थे, शकरकंद। साधना आगे बढ़ी तो 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। आचरण नहीं था। और जब पति पत्नी में सामंजस्य, व्यवहार, श्रद्धा, विश्वास बनी रहेगी तो उस घर के प्रत्येक व्यक्ति का आचरण अच्छा हो जाएगा। जपने लगे बैठकर, वहीं खड़े होकर, एक एक पैर पर दोनों खड़े हैं और 12 अक्षर का मंत्र चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पति पत्नी को प्रत्येक घर में बैठकर 10 मिनट 20 मिनट अवश्य जपना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हो जाए तो वहां पर धन और ज्ञान दोनों आते हैं। लेकिन हम लोग चाहते क्या है, क्यों बताओ, क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो, धन की ज्ञान? नहीं, पहले धन मिले भाई। देखो हम आपके मन की बात जानते हैं, और आप लोग झूठ भी बोलते हो भगवान से। अभी नवरात्र आ रही, झूठ बोलेंगे आप लोग देवी जी से। सबसे ज्यादा धर्म कर्म आप करते हैं, आप ही झूठ बोलते हो उसकी। आरती जलाएंगे और खड़े हो जाएंगे दुर्गा जी के सामने, कहेंगे क्या, ना मैं मांगू धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। यही कहते हो ना आप लोग, सब लोग कहते हो ना। दुखियों के दुख हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती, हो दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। इसमें क्या मन में है, वैभव में। माता हमको भक्तराज परमद्रोही बोले, आप कौन? बोले महादेव। क्या करते हो? शमशान में रहता हूं, मुक्ति प्रदान करता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं, और जो विधाता ने तुम्हारे हिस्से में लिखा है उसको मेट सकता। मेटत अंक लिखे विधना के, शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे निश्वासर जाके। जो मेरे भरोसे रहा उसके भाग्य को बदल देता हूं। बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ चुका। आप एक बार बताइए, क्या आप वो हो जो माता और पुत्र के मध्य वात्सल्य बनकर रहते हो? क्या तुम वही हो? बाबा बोले ना मैं ये, मैं वो नहीं हूँ, गलत समझ रहे, वो नहीं हो। बोले तुम ग्रहण करो। वेदी हरि हर तप देखी अपारा, नहीं चाहिए। अंत में त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश आपातकाल बैठक करने लगे। आखिर ये दाम्पत्य जो खड़े हैं, दोनों दंपति चाहते क्या है? जब चिंतन किया, बोले हमसे कहा था कि पुष्प में बसी सुगंध कौन है, वो चाहिए। माता पुत्र के मध्य का वात्सल्य कौन है, वो चाहिए। दुग्ध की मिठास क्या है, वो चाहिए। हवा की सुगंध क्या है, वो चाहिए। बोले ये कौन है? महादेव बाबा बोले जिसका ध्यान हम आप सब रखते हैं वही है ये। वो परम शक्ति है जिसकी इच्छा मात्र से महादेव, ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना काम करते हैं। ये तीनों, एक पैदा करता है, एक पालन करता है, और एक मिटा देता है। तीनों को जहां से ज्ञान प्राप्त होता है, वो परम शिव तत्व क्या है, राम तत्व क्या है, बोले उसी की तो याचना हो रही है। तीनों देवताओं ने बैठकर निवेदन किया, परम शक्ति वाणी स्वरूप में, जिसका ना कोई आकार है, ना प्रकार है, ना विचार है, कुछ नहीं, वाणी है, शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म उपस्थित हुआ और बोला ब्रह्मरोही। महाराज बोले आप कौन? बोले मैं कोई नहीं। बोले आवाज, बस मैं शब्द हूं, ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मरोही, वरदान मांगो प्रसन्न हो। चारों ओर देखा मनु महाराज ने, बोले जब केवल आवाज आ रही और रूप नहीं दिख रहा तो क्या मांगू, किससे मांगू? तुम हो कौन? अपना रूप तो दिखाओ। वाणी ने कहा किस रूप को देखना चाहते हो? महाराज बोले क्या तुम्हारे अनेक रूप हैं? बोले जैसा रूप चाहो वैसा दिखा सकता हूं। बोले नहीं, तुम्हारा जो रूप है वही दिखाओ। भगवान ने कहा मेरे अनेक रूप हैं, और उन्हीं रूपों में मेरा एक रूप नृसिंह भी है। क्या नृसिंह रूप में प्रकट हो जाओ? अच्छा, नृसिंह भगवान प्रकट हो जाए तो कोई रोकेगा? भाग खड़ा हो। बोले ये भी मेरा रूप है, मेरा रूप बराह का है, मेरा रूप कक्षप का है, मीन है, वामन है, परशुराम है। क्या चाहिए, कौन सा रूप चाहते हैं?
आप महाराज मनोचिंतन में पड़ गए और बोलने लगे, अच्छा यदि आप भी सर्वरूप धारण करने में सक्षम हो तो हमको वही रूप चाहिए कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन यही कारण मुनि जतन कराई। वही रूप चाहिए जो महादेव बाबा के मन में है, जो काकभूषणी जी के मस्तिष्क में है, जो संसार के चराचर को चलाता है, जो घट घट में रम रहा है, हमको वही चाहिए। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन और कृपा करो प्रणतारती, कृपा करो प्रणतारती, दंपति वचन परम प्रिय लागे। वचन कैसे बोलने चाहिए पति पत्नी को, जो सुनने वाले को परम प्रिय लगे, ऐसी वाणी बोलिए। आगे क्या है? मिथुन झगड़ा हो गया, अच्छा मन का आपका हो गया, औरत को शीतल करे, आपको शीतल हो। लेकिन कलयुग में दुर्गा जी बदल गई परिभाषा, बोले जब धन आ गया, स्वरूप आ गया, बल आ गया, तो ऐसी वाणी बोलिए नितुन झगड़ा हो। लेकिन सावधान, उससे झगड़ा न करो जो तुमसे तगड़ा हो। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। बोले किस रूप में? बोले जो रूप भगवान महादेव के हृदय में हृदयस्थ है, काकभूषणी जी के मानस में है। ये कौन है? रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। मुझको तो वो चाहिए, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो क्षीर कृष्णादिनाम्बरो, फलमूलासिनो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। हमको वो रूप चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं। माताओं, राम जी के स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवरो नीलवनिये, नील नील धर श्याम, लागहि तर शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। लज्जा पा जाए कामदेव भी, ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। शरदमय वदन छवि, शरदमय वदन छवि, चारों कपोल चिबुक दररिया, चारों कपोल चिबुक दररिया। नीलांबर, शरद पूर्णिमा की रात में जिस प्रकार चंद्रमा खिलता है, भगवान उस रूप में आए। शरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण, अधर माने होठ, अरुण माने गुलाबी। भगवान के होठ कैसे हैं? गुलाबी।
बिना वो लाल लगाए स्वयं से गुलाबी। जीव कहता है कि हमारे क्यों नहीं वैसे हुए, हमको डिपेंड करना पड़ रहा। तो भगवान कहते हैं जब मैंने जन्म दिया तुमको, जितने अबोध छोटे बालक हैं सबके होंठ गुलाबी ही होते हैं, और दांत रद सुंदर, रद माने दांत, दांत भी सुंदर होते हैं। किसके? जब 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष के बालक के दांत देखिए, होंठ देखिए, भगवान सुंदरता देता है बनाकर। अपनी ही तरह भगवान बनाते हैं हम सबको गुलाबी। भगवान बोले देखो हम तो बिना दिए नहीं जाने वाले हैं, जो मन में मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। बड़ी देर सोचते रहे, बोले अच्छा जो मांगू मिलेगा? हाँ मिलेगा। और इसी बीच में घटना घटी थी। श्रीमद् भागवत की कथा है कि जिस समय मनु महाराज घर द्वार छोड़कर पति पत्नी तपस्या करने गए, तो जब 5000 वर्ष की तपस्या बीत गई तो इनके घर में एक घटना घटी। और घटना क्या घटी? बड़ा पुत्र राजा था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नी थी, जानते हैं आप लोग ना? पिता की एक थी, पुत्र ने राजपाट पाकर 2 विवाह किया, और एक पत्नी का नाम था सुनीत, बड़ी वाली थी, और दूसरी जो आई राजपाट धनवैभव देखकर, इसका नाम क्या था? सुरुचि। दोनों आई, दोनों के पुत्र हुए। तो बड़ी वाली रानी का जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था? भक्तराज ध्रुव। और दूसरी के उत्तम। दोनों पुत्र खेल रहे थे, महाराजा बैठे थे, ध्रुव जी दौड़कर गोद में बैठ गए। सुरुचि ने देखा, उठाकर फेंक दिया, डांटते हुए भगाया, यदि पिता की गोद में बैठना है तो जल्दी से मर जा और मेरी कोख से जन्म ले, तब पिता की गोद पाओगे। ध्रुव जी रोने लगे। सुनीति ने समझाया, बोली चिंता मत करो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी छोटी माँ है, डांट दिया होगा, समझाया। सुनीत सुंदर नीति दिया, लेकिन नहीं माने ध्रुव जी। ध्रुव जी कहे पिता तो मेरे ही है ना। हाँ बेटा तुम्हारे ही पिता है, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? तुमको पिता की गोद से सुरुचि ने हटाया है। मैं तुम्हारी सुनीत माता वचन देती हूँ, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम परम पिता की गोद में बैठोगे। छोड़ो पिता को, परम पिता की याद करो। कहाँ मिलेंगे? बाल हट कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो सब जगह रहते हैं, यत्र तत्र कभी भी मिल जाते हैं। और ध्रुव जी रात में घर छोड़कर चले गए भगवान की खोज में। और 2 दिन 3 दिन जब खोजे, राजा रानी सब पूरे राजमहल में त्राह मच गई कि बेटा गायब हो गया राजा का। सब खोज मारे लेकिन ध्रुव न मिले। ये खबर पहुंची महाराज मनु के पास। तपस्या छोड़कर वापस आए और पुत्र उत्तानपाद को बहुत जबरदस्त डांट लगाए। बोले तुमने मेरे दाम्पत्य धर्म को आज विच्छेदन कर दिया। तुम मेरे ही पुत्र होकर 2 विवाह किए और इसके बाद तुमने एक पुत्र को भगा दिया। उस रानी के मोह में इतना जकड़ गए, डांट लगाई। और इसी दिन से महाराज मनु ने संकल्प लिया, अब हमको वो पुत्र चाहिए जो मेरे बनाए नियम पर चल सके। तुम मेरे पुत्र योग्य नहीं रहे। आज जब भगवान प्रकट हुए याद आ गई। बोले सरकार यदि देना ही चाहते हो तो आज जो मेरे मन में हो वही दे। क्या भगवान ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम मांग न सको, जो मन हो, जो रुचि हो मांग लो। हाथ जोड़ दिया राजा ने। राजा ने कहा सरकार दान शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों के शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं। नाथ कहूं सती भाव, सच्चे भाव से अपने हृदय की बात आज कह देता हूं। भगवान बोले बाप मांगो क्या? महाराज मनु बोले चाहो तुम ही, तुमसे नहीं चाहिए, हमको तुम चाहिए। भगवान से नहीं, भगवान को, हमको आप मिल जाओ। चाहो तुम ही, भगवान बोले हो नहीं सकता, सारा संसार मेरा है, मैं सबका हूं, किसी एक का होकर नहीं रह सकता, कुछ और मांग लो। महाराज ने कहा अभी तो कह रहे थे कि जो मन हो मांगो, जो मन हुआ मांगा, तो आप विचलित हो गए।
चलो कोई बात नहीं, आपको संकट में नहीं डालता, तो यदि आप नहीं मिल सकते हो तो दूसरा विकल्प दे रहा हूं, चाहो तो वही समान सुत। अच्छा आप नहीं आ सकते तो अपने जैसा पुत्र दे दो। भगवान बोले ये भी संकट है, क्यों? आप सरिस खोजो कहां जाई। संसार में जितने भी 800 करोड़ लोग हैं और कोई किसी के जैसा नहीं, सब अपने अपने जैसे, कहां खोजो? महाराज बोले मेरी चिंता नहीं है, आपकी समस्या आप जानिए। भगवान ने कहा चलो सारा टेंशन खत्म। नपतव तनय होब मैया, नपतव तनय होब मैया, होब मैया, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया। कब आओगे? कितने दिन लगेंगे? भगवान ने कहा जब होई हो अवध भुआल, जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनोगे तब मैं होब तुम्हार सुत। अभी नहीं, अभी समय लगेगा। महाराज ने कहा अच्छा एक वरदान और दे दीजिए अपनी तरफ से। क्या? अब मेरा मांगने का जो मन है हे सरकार, इसके कारण हो सकता लोग हमको मूर्ख कहें, लेकिन कहीं नहीं। सुत विषयिक तव पद रति हो, मेरे पुत्र के रूप में जब आओ तो तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति अटूट जुड़े। सुत विषयिक तव पद रति हो। भगवान बोले संसार के लोग कहेंगे बेटवा के चरण पकड़ते हो, हंसी हो जाएगी। बोले कोई चिंता नहीं, मोहि पर मूढ़ कहे किनको, सुत विषयिक तव पद रति हो। और जिस दिन ये आपके चरण कमल मेरी आंखों से ओझल हो, वही दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन हो। भगवान बोले एवं मस्तु हो। बगल में देखा तो शत्रुपा मैया खड़ी थी। भगवान मुड़े बोले अरे हाथ जोड़कर खड़ी हो, आप भी कुछ मांगो देवी। हे देवी मांगो कुछ। देवी मांगो कछु जो रुचि तोरे, जो मन में हो मांग लो। माता ने कहा अभी मांगने कुछ बचा है मेरे लिए। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। पति को जो मिला उसी में हम संतुष्ट हैं। पतिव्रत धर्म क्या है? तो कथा क्या कह रही है? दाम्पत्य धर्म क्या है? कि पति के पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, यही दाम्पत्य धर्म है। और पति को कहा जाए कि डकैती मार के लाओ, लेकिन हमको ला के झुमकी दो। तो कलयुग में यही चल रहा। पति आया बोला कुछ पैसे हैं, बोले यहाँ का गंगा कसम एक पैसा नहीं। क्यों भाई दुर्गा? दाम्पत्य धर्म क्या है? पति की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। यही दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। और ऐसे आदर्श में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने माता ने कहा सरकार बार बार आप हमको देवी क्यों कह रहे हो? मैं देवी हूं। आपकी पढ़ाई कमजोर है क्या? भगवान बोले नहीं नहीं पढ़ाई तो ठीक ठाक है, मैं सब जानता हूं, सर्वज्ञ हूं। मां ने कहा ना 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 कुछ नहीं जानते हो। कोई अपनी मां को देवी कहता है? क्यों भाई? अगर बेटा बेटी कहे देवी ठीक लगेगा? जब पति को पुत्र बनने का आशीर्वाद दे दिया तो हमारे पुत्र तो स्वयं हो गए। बिना मेरे तुम कैसे पुत्र बन पाओगे? इसलिए तुम मेरे पुत्र हो और हमको देवी कहते हो। भगवान ने बात पलट दिया। भगवान ने कहा यही तो देख रहा था, मां तो विवेक अलौकिक तोरे,